नमस्कार। अंग्रेजी बोलने की पहली सीढ़ी यूज ऑफ विल हैव टू का मतलब होगा कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होगा। दोनों सेंस के लिए इसे प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। उसे पैसे देना पड़ेगा, ही विल हैव टू गिव मनी। रवि को स्कूल जाना पड़ेगा, रवि विल हैव टू गो टू स्कूल। जब भी कोई काम करना पड़ेगा तो इस सेंटेंस से पता चलता है कि कोई काम मजबूरी में आने वाले समय में करना पड़ेगा, मजबूरी वश करना पड़ेगा, मतलब कंपल्सन को शो करते हैं। हम लोगों को बाजार जाना पड़ेगा, वी विल हैव टू गो टू मार्केट। तुम्हें किताब खरीदना पड़ेगा, यू विल हैव टू बाय अ बुक। तो सेंटेंसेस बता रहे हैं कि कोई काम करना पड़ेगा या काम करना होगा, तो विल हैव टू से बनाएंगे। वुड हैव टू का मतलब होगा कोई काम करना पड़ता होगा। ये कोई काम करना पड़ता होगा मतलब पास्ट में कोई काम करना पड़ता होगा। और ये सेंटेंस भी दिखाता है कंपल्सन मतलब कि मजबूरी। एग्जाम्पल है, रवि को खाना पकाना पड़ता होगा, रवि वुड हैव टू कुक फूड। प्रिया को रोज काम करना पड़ता होगा, प्रिया वुड हैव टू वर्क डेली। तुम्हें अंग्रेजी में बात करना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू टॉक इन इंग्लिश। ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। उन लोगों को पेड़ काटना पड़ता होगा, दे वुड हैव टू कट द ट्री। जब भी कोई काम करना पड़ता होगा हिंदी में बोलेंगे तो उसे इंग्लिश में बनाएंगे वुड हैव टू के साथ और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। शुड हैव टू का मतलब होगा करना ही चाहिए, कोई काम करना ही चाहिए मतलब शुड हैव टू प्रयोग करेंगे। उसे समय पर उठना ही चाहिए, ही शुड हैव टू गेट अप ऑन टाइम। रमेश को अंग्रेजी बोलना ही चाहिए, रमेश शुड हैव टू स्पीक इंग्लिश। मेरे भाई को किताब पढ़ना ही चाहिए, माय ब्रदर शुड हैव टू रीड द बुक। रोहन को सुबह में टहलना ही चाहिए, रोहन शुड हैव टू वॉक इन द मॉर्निंग। तो आप यहाँ पर देख पाने के कोई काम करना ही चाहिए वहां पर प्रयोग करते हैं शुड हैव टू और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कुड हैव टू का मतलब होगा कोई काम करना पड़ता था, पास्ट में कोई काम करना पड़ता था। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, रोशन को खाना पकाना पड़ता था, रोशन कुड हैव टू कुक फूड। सुरेश को दिन भर काम करना पड़ता था, सुरेश कुड हैव टू वर्क द होल डे। द होल डे का मतलब हो जाएगा दिन भर। उसे रवि का इंतजार करना पड़ता था, ही कुड हैव टू वेट फॉर रवि। हम लोगों को उससे मिलना पड़ता था, वी कुड हैव टू मीट हिम। तो जब भी कोई काम करना पड़ता था उसे हम प्रयोग करते हैं कुड हैव टू के साथ। और जब भी कुड हैव टू यूज करेंगे इसका मीनिंग होगा कोई काम करना पड़ता था या कोई काम करना पड़ा, ऐसे बोल सकते हैं। माइट हैव टू का मतलब हो जाएगा शायद पढ़ सकता है, जैसे उसे शायद वहां जाना पड़ सकता है, ही माइट हैव टू गो देयर। रोहन को शायद अंग्रेजी सीखना पड़ सकता है, रोहन माइट हैव टू लर्न इंग्लिश। माइट हैव टू तब प्रयोग करते हैं जब हम शायद लगाते हैं कि शायद कोई काम करना पड़ सकता है। तुम्हें शायद उसे बुलाना पड़ सकता है, यू माइट हैव टू कॉल हिम, यू माइट हैव टू इनवाइट हिम। पिंकी को शायद वहां रुकना पड़ सकता है, पिंकी माइट हैव टू स्टे देयर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कोई काम करना पड़ सकता है, शायद पड़ सकता है, वहां पर यूज करते हैं माइट हैव टू। नीडेड टू का मतलब हो जाएगा जरूरत थी। जब भी कोई काम करने की जरूरत थी तो वहां पर प्रयोग करते हैं नीडेड टू। जैसे कि मुझे घर जाने की जरूरत थी, आई नीडेड टू गो टू हाउस। रवि को अंग्रेजी बोलने की जरूरत थी, रवि नीडेड टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें उससे मिलने की जरूरत थी, यू नीडेड टू मीट हिम। हम लोगों को वहां रुकने की जरूरत थी, वी नीडेड टू स्टे देयर। जब भी कोई काम करने की जरूरत थी तो नीडेड टू के साथ वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म से दिखाएंगे, जो कि यहाँ पर आपका स्टे है, मीट है, स्पीक है और यहाँ पर गो है। सपोज्ड टू, इसका मतलब होगा कोई काम करने की उम्मीद करना, मतलब उम्मीद की जाती है, ऐसा कुछ होगा। जैसे समय पर आने की उससे उम्मीद की जाती है, ही इज सपोज टू कम ऑन टाइम, ही इज सपोज टू कम ऑन टाइम, उसे समय पर आने की उम्मीद की जाती है। उन लोगों से गरीबों की मदद करने की उम्मीद की जाती है, दे आर सपोज टू हेल्प द पुअर, दे आर सपोज टू, उन लोगों से उम्मीद की जाती है, टू हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करने की। अमन से उस काम को करने की उम्मीद की जाती है, अमन इज सपोज टू कंप्लीट दैट वर्क, अमन को उस काम को करने की मतलब पूरा करने की उम्मीद की जाती है, अमन इज सपोज टू कंप्लीट दैट वर्क। रवि से क्रिकेट खेलने की उम्मीद की जाती है, रवि सपोज टू प्ले क्रिकेट, रवि सपोज टू प्ले क्रिकेट, रवि से क्रिकेट खेलने की उम्मीद की जाती है। जब भी कोई काम करने की उम्मीद की जाती है तो देयर यू कैन यूज सपोज टू आफ्टर वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अबाउट टू, इसका मतलब हो जाएगा करने वाला था, जैसे कि मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। हम लोग मैच जीतने वाले थे, वी वर अबाउट टू विन द मैच, वे लोग यहाँ आने वाले थे, दे वर अबाउट टू कम हेयर। बस खुलने वाली थी, द बस वॉज अबाउट टू स्टार्ट, तुम छत से गिरने वाला था, यू वर अबाउट टू फॉल ऑफ द रूफ। जब भी कोई काम करने वाला था, करने ही वाला था, वहां पर प्रयोग करते हैं अबाउट टू और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गोइंग टू, इसका मतलब हो जाएगा करने जा रहे हैं, जब भी आप प्लान करते हैं, मैं एक नया व्यापार शुरू करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, वो अंग्रेजी सीखने जा रहा है, ही इज गोइंग टू लर्न इंग्लिश, वो सच्चाई बताने जा रहा है, ही इज गोइंग टू टेल द ट्रूथ। हम लोग एक प्लान बनाने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मेक अ प्लान। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिया उसे कॉल करने जा रही है, प्रिया इज गोइंग टू कॉल हिम। तो यहाँ पर सेंटेंसेस काफी आसानी से बनाए जा रहे हैं गोइंग टू की मदद से, जिसका मतलब है करने जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। एबल टू, और इसका मतलब होगा योग्य है, समर्थ है, सक्षम है, इससे बोलते हैं वो कार चलाने के योग्य है, ही इज एबल टू ड्राइव अ कार। तुम लोग अंग्रेजी बोलने के योग्य हो, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। वे लोग मैच जीतने के योग्य हैं, दे आर एबल टू विन द मैच। मैं किताब पढ़ने के योग्य हूँ, आई एम एबल टू रीड द बुक। जब भी कोई काम करने के योग्य है, समर्थ है, सक्षम है, तो देयर यू कैन यूज एबल टू आफ्टर वर्ब फर्स्ट फॉर्म। हैविंग टू, और इसका मतलब होगा कोई काम करना पड़ रहा है, जैसे कि मजबूरी में कोई काम करना पड़ रहा है प्रेजेंट टाइम में, और एक्शन कंटिन्यू रहेगा। उसे किताब पढ़ना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू रीड द बुक, ही इज हैविंग टू रीड द बुक, उसे किताब पढ़ना पड़ रहा है। तुम्हें खाना पकाना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू कुक फूड। हम लोगों को अंग्रेजी बोलना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। हैविंग टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, जैसे कि स्पीक, कुक, रीड, ऐसे है। रवि को पेड़ काटना पड़ रहा है, रवि इज हैविंग टू कट द ट्री, रवि को पेड़ काटना पड़ रहा है, रवि इज हैविंग टू कट द ट्री। यूज्ड टू, और इसका मतलब होगा कोई काम किया करते थे, पास्ट के रेगुलर एक्शन को दिखाते हैं, जैसे वो स्कूल जाया करता था, he used to go to school। रवि कंपनी में काम किया करता था, रवि used to work in the company। प्रिया अंग्रेजी सिखा करती थी, प्रिया यूज्ड टू लर्न इंग्लिश। रमेश शराब पिया करता था, रमेश यूज्ड टू ड्रिंक वाइन। इसमें ऐसे सेंटेंस दिखाए गए हैं जो पास्ट में रोज हुआ करता था, रेगुलर एक्शन था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वैसा नहीं हो रहा है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।